श्री श्री रविशंकर जी यह कहने में हर्ष होगा, भारत का अर्थ है क्या? किसे कहते हैं भारत? आप लोग कहेंगे भारतों के निवास को भारत कहते हैं। बिल्कुल ठीक, हम कब मना कर रहे हैं, पर भारत की 3 व्याख्याएं भी मैं और सुना रहा आपको। भारत, भ माने भगवान, आ माने आदर, रत माने प्रेम। जिसको भगवान पर आदर भी है और प्रेम भी है, उस देश का नाम है भारत। हमारा भगवान पर आदर भी है और प्रेम भी है, इसलिए यह देश भारत है। और दूसरी बात, दूसरी व्याख्या भी है रविशंकर जी, भ माने भगवान, भस्य भगवतः, आ आदरः, रतम प्रेम यस्मिन्, स भारतः। जिस देश पर भगवान का आदर भी है और प्रेम भी है, उस देश का नाम है भारत। हमने तो देखा है, बहुत देखा, जो आध्यात्मिक आनंद हमें भारत में मिलता है। एक मेरे परिचित थे, तो मर गए, और उनके मरने पर मैंने बहुत लड्डू बांटा था, क्योंकि जब देखो तब केवल भारत की निंदा ही करते थे, विदेशों की प्रशंसा करते थे, भारत की निंदा करते थे। कई बार उनका मेरे झगड़ा हुआ और मैंने कह दिया, कभी तुम भारत को समझ नहीं पाए। यहां तो गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते, भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। यहां तो इस देश का गीत देवता गाते हैं, देवता गाते हैं इस देश की गीत, सामान्य व्यक्ति नहीं गाता। यही है आर्ट ऑफ लिविंग का वास्तविक तात्पर्य। जीवन की कला यही है कि हमको अपने भारत के देश पर गर्व होना चाहिए, भारत के परिवेश पर गर्व होना चाहिए, भारत के उद्देश्य पर गर्व होना चाहिए। इससे बड़ी आर्ट ऑफ लिविंग ने कोई हो नहीं सकती। हमने कहा, तुम निरंतर विदेश की बात करते रहते हो यार। मैं बहुत सच कहने जा रहा हूं, इसलिए कि मैंने भी तो विदेश की यात्राएं की हैं। भारत की माटी की एक किनकी पर, एक कण छोटा सा, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, भारत की माटी के एक कण पर करोड़ों वैकुंठों को निछावर किया जा सकता है यार। अमेरिका और विदेश ब्रिटेन की क्या बात तुम करते हो? जो आनंद हमारे यहां है, ये भारत का ही आनंद है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। भारत में एक ब्राह्मण का बालक जन्मा, भारत में एक ब्राह्मण का बालक जन्मा। परशुराम है, परसौ रमते, वो जानता है
कि ओम शांति 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 बुद्धों का नारा हो चुका है। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। जब राष्ट्र की शस्त्र से रक्षा होती है तब शास्त्र की चिंता होती है। शस्त्र और शास्त्र दोनों का समन्वय इस देश के लिए होना चाहिए। साधु को शांति के समय हाथ में माला ले लेनी चाहिए और देश में जब क्रांति आ जाए अशांति के समय साधु को हाथ में भाला भी लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। यही तो है। जब करते थे संयोग से एक दिन महिष्मती का राजा सहस्त्रार्जुन वहां आ गया।